कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ओम शांति। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में सीखेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्या है। जिस सर्वाइकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कईयों को हेडेक होता है, कईयों का ये एरिया बहुत गर्म रहेगा। जब हाथ लगाएंगे ना यहाँ पर गर्दन पर, तो उनको गरम गरम महसूस होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ से ही ये जो सर्वाइकल C1 से लेकर C7 तक का एरिया होता है, तो ये C7 से यहाँ तक ये एक एक जो हमारी वर्टिब्रा होती है, ये हर जगह से हमारे माउथ के हर एक ऑर्गन से और हमारे हैंड से हर एक उससे कनेक्टेड होता है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोई कहेगा कि हमसे हाथ नहीं उठता है, कई कहेंगे पूरे हाथ में हमें नमनेस रहती है, मैं कटोरा पकड़ना चाहता हूँ पकड़ नहीं सकता हूँ, या लिखना चाहता हूँ राइटिंग करना चाहता हूँ वो होता नहीं है मुझसे। या कई लोग कहेंगे कि मेरे को चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, जैसे वर्टिगो बोलते हैं। तो वर्टिगो हमारा दो तरीके से होता है, कान की वजह से भी होता है और हमारी सर्वाइकल एरिया से भी होता है। तो जो सर्वाइकल एरिया है वही कान से भी कनेक्टेड है, आंख से भी कनेक्टेड है, सर से भी कनेक्टेड है, आपके माउथ से भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है तो हमें देखना चाहिए कि ये होता किस लिए है। जैसे ही हमारी एज 30-35 से ऊपर होने स्टार्ट होती है, तो हम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सर्वाइकल एरिया को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल देते हैं, और वैसे सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो है वो सेम ही चीज है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है। अगर वो बैक में चला जाता है या आपके नीज में आ जाता है तो हम उसे आर्थराइटिस बोल देते हैं, और अगर वो आपकी गर्दन में आ जाता है तो हम उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोल देते हैं। पर होता ये एक ही कारण से है कि लेडीज के अंदर ज्यादातर मेनोपॉज के कारण होता है, या यूट्रस को रिमूव करा देते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसकी वजह से ही होता है ये सब। तो अब इसमें हमें जब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है ना, तो ये जितनी भी हमारी मसल्स होती हैं साइड की, और यहाँ से कंधे लेकर फिर कंधे से ये हाथ में जाती है, और फिर बैक ऑफ द स्टेपुला जो कंधे के पीछे का, मैं इनसे दिखाती हूँ आपको कैसे। पीछे ये देखिए, ये हटाओ, अपने चुन्नी हटाओ। जैसे ये इलाका हो गया ना, ये पूरा इलाका गर्दन का, ये हमारा सर्वाइकल है। यहाँ से C1 से स्टार्ट होता है, ये C7 तक होता है। और इसी की वजह से अब जैसे आप इनको भी देखेंगे ना, अगर मैं पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इधर चेयर पर, अब बैठ, थोड़ा पीछे होके बैठ। अभी आप इनका इलाका देखिए, ये सारा ऊपर की तरफ ऊंचा जा रहा है, जबकि ये प्लेन होना चाहिए। तो जब ये ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे ये हल्की स्वेलिंग होती है, क्योंकि हम काम सारा दिन हाथों से करते हैं और गर्दन हमारी ऐसे झुकी हुई होती है। मोस्टली आजकल तो क्या होता है, लैपटॉप पे देखते रहते हैं, फोन में देखते रहते हैं, तो हमारी पोजीशन यही होती है। जबकि हमारी पोजीशन होनी चाहिए ये वाली, इसको सीधा करके और इसको स्ट्रेच करो, छोड़ो, ऐसे स्ट्रेच करके बैठना चाहिए, ताकि ये जो वेन्स है आपकी दबे नहीं। पर ये नीचे करके इस तरह से बैठते हैं तो होता है। तो फोन का सबसे ज्यादा उपयोग करना होता है, तो उसके लिए हमको स्टैंड सामने रखना चाहिए इस पोजीशन में, कि हमको ऊपर की तरफ ही हम देख पाए। आजकल टेबल के ऊपर भी रखने के स्टैंड आ चुके हैं, जिसको आप स्लांटिंग वे में ले सकते हैं, और उसके ऊपर रखकर उस पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हमको पहले गर्दन को एक सही पोजीशन में रखना होता है। ठीक है, हमें ऐसे नीचे नहीं झुका के रखना, उसको एक सही पोजीशन में रखना है। जब आप सही पोजीशन में रखोगे तो ये चीजें जो, और ज्यादातर हमारी बॉडी क्या होती है, एसिडिक होती है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट साइड जो हमारा होता है ना, वो ज्यादा पेनफुल होता है।
आप अपने उस पे भी देखोगे ना, तो हाथ लगाओगे तो लेफ्ट साइड का ये कंधे का ये ज्यादा आपको हार्ड मिलेगा राइट के अकॉर्डिंग। बहुत कम पेशेंट होंगे जो बोलेंगे राइट साइड में है हमें, ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही होता है। तो ये जो स्टेपुला बोन होती है, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपके घर में कोई है तो उससे इस तरह से ये राउंड में इस तरह से करवाएंगे तो आपकी ये बहुत रिलैक्स हो गए। हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज करते हैं, मुट्ठी बनाई इस तरह से, इस वाले उससे इस तरह से, ये क्लॉकवाइज हो। जैसे ही ये करेंगे आपकी ये बोन से और ये हो जाता है, और इसमें हम ये चीज को देते हैं। पर इसके लिए आपको कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, ठीक है। सीधे उसे आप लोगों को समझ में आया हैंड को, हम सब करके बताओ कि सर्वाइकल के बारे में समझ में आ रहा है। हम्म। तो सर्वाइकल जो मोस्टली होता है, एक तो इस तरह से बैंड करने से होता है, या हम रिटर्न में इस तरह से लिखते रहते हैं, लैपटॉप पे देखते रहते हैं। मोस्टली तो ज्यादातर यही पेशेंट मिलेंगे जितनी यंग एज के आ रहे हैं, क्योंकि सबको आजकल वर्क टू होम है, इस तरह का काम है, तो सबके पास यही प्रॉब्लम होती है। और लेडीज में क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारे हार्मोन्स कम होते हैं, तो जैसे अर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो किसी का स्पॉन्डिलोसिस पे दर्द स्टार्ट होता है, तो किसी का नी पेन में स्टार्ट होगा, किसी का बैक में होगा। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मॉर्निंग में मैं जितनी भी एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल एरिया पे कराती हूँ, वो सारी ही आपके लिए बेटर है। और सबसे पहले आप लोगों को याद होगा जो मैंने यहाँ पर हाथ के अंदर आपको 5 पॉइंट्स पे कराया था, कौन कौन था उस दिन, थोड़ा सा हम सब बताओ। मॉर्निंग में कौन कौन था जब मैंने ये 5 पॉइंट्स बताए थे ना थंब के ऊपर? नहीं पता? देखिए, अपने हाथ को इनके हाथ पे बताते हैं। ये देखो, ये वाले, इसको इस तरह से बेंड कीजिए, ठीक है। अब ये जो हड्डी है इसके जस्ट नीचे जो फर्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपका अंगूठा सीधा है, इस अंगूठे को मोड़ा, और उसके बाद में जो सबसे नीचे पॉइंट आया, ये हमारा सर्वाइकल एरिया को प्रेजेंट करेगा। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हमें 5 पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये 1, और यहाँ पे हमारा लास्ट 2 है। इसके बीच में हम 3 और बना लेते हैं, 1, 2 और ये 3। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? क्लियर है सबको? ये वाले पॉइंट होता है, तो जो सबसे वाला ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, ये सर्वाइकल एरिया के लिए ही होता है। और कईयों को इससे आराम नहीं आएगा तो इसके नीचे वाला, उससे नीचे वाला आपका चेस्ट एरिया पे काम करता है, उससे नीचे वाला आपका एब्डोमेन पे काम करेगा, सबसे नीचे वाला आपका लेग के ऊपर काम करता है। किसी को थाइस में पेन है, किसी को नी पेन है, नीचे पेन है, कहीं भी पेन है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट लेते हैं। थम्स अप करके बताइए समझ में आया? ठीक है, सबसे पहला सर्वाइकल, चेस्ट, स्टमक, और सबसे नीचे लेग वाला, ठीक है। आप सबने अपने अपने हैंड से ये बनाया ना। अब आप, मेरे पास तो देखो मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास जिम नहीं है, आप लोगों के पास पेन होगा या पेंसिल होगी, कुछ भी होगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को इस तरह से इससे प्रेस कर लीजिए। पहले चलिए छोड़िए, पहले अपनी गर्दन की मूवमेंट करिए, इस तरह से मूवमेंट कीजिए। अभी अपनी गर्दन को महसूस करो कि वो पीछे तक, आपको जब मूवमेंट करते हो तो आपका चेस्ट इलाका जो है ये बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे से घूमना नहीं चाहिए। इसको स्टेबल करके गर्दन को घुमाकर देखिए कि मैक्सिमम कितनी पीछे तक जाती है ये।
ठीक है, अभी आप लोगों ने महसूस किया बिना दबाए कि ये गर्दन हमारी कितनी दूर तक जा रही है, या हमें कितना पेन महसूस हो रहा है, या कितना भारीपन हो रहा है। अब ये फर्स्ट वाले पॉइंट को, सबसे पहली बात होती है, जितने भी एक्यूप्रेशर वाले होते हैं ना, वो आपको ऐसे दबाएंगे और इसको ऐसे 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 ट्रॉल करेंगे और फिर ये हटा देते हैं, फिर दबाएंगे, फिर ट्रॉल करेंगे, फिर हटा देंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके मसल्स में इंजरी आती है। सबसे बेस्ट तरीका एक्यूप्रेशर का ये नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, इसके ऊपर आपने ये रख दिया ना, सिर्फ यही काम कर जाए। इसको कोई ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम क्या करना है, इधर से ये मेरा हाथ हटना नहीं चाहिए। अगर ये हाथ हट गया तो आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि यहाँ से हमको कुछ ट्रिगर किया गया है, तो वो पॉइंट जो हमारा काम करना होता है ना, वो खत्म हो जाता है, फिर हमको दूसरी जगह ढूंढना पड़ता है। इसीलिए एक्यूप्रेशर वाले क्या करते हैं, दबा दबा कर देखते रहते हैं कहाँ पर है, कहाँ पे है, कहाँ पे है पेन। तो इसीलिए अगर आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, अपने आप भी कर सकते हो। आपको अगर गर्दन में पेन है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से इस तरह से हाथ से दबाया और हल्का सा ये गर्दन को मूवमेंट कीजिए, सांस को छोड़ते हुए पीछे जाइए, सांस को भरते हुए वापस आइए, फिर से सांस को छोड़ते हुए पीछे जाइए, वापस आइए। सांस का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम ची को ट्रेवल करा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं उस एरिया में, तो इसीलिए सांस का ध्यान जरूर रखना। और इसमें एक गलती और करते हैं कि सभी मुंह को खोलकर सांस लेते हैं। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुंह को बंद रखिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। शायद आपको स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर जब आप खोलेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे, तो वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से करेंगे, 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस 10, वापस। अब इस हाथ को हटा लीजिए और इधर थोड़ा सा अपना मसाज कर लीजिए। अब 10 बार हम सांस को लेके छोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, अब मूवमेंट करके देखिए, गर्दन की मूवमेंट करके देखिए। किस किस को हल्का महसूस हुआ, थम्स अप करके बताओ। सबको हल्का महसूस हुआ ना? खाली हमने जस्ट एक पॉइंट दबाया है और उसके बाद हमने मूवमेंट दी है। ठीक है, बस हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हम सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, सिर्फ यही वाली फीलिंग्स करते हैं और फिर कहते हैं हमको आराम नहीं पड़ा। तो कोई भी चीज करने के लिए एक सही तरीका होता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए आपको बताया, आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, रात को भी हो सकता है, कभी भी आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, तो सिर्फ एक पॉइंट को दबाएंगे और हल्की सी मूवमेंट देंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे मुंह को बंद करके, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं।
अब जो ये हमारी साइड की मसल्स होती हैं, ये सारी मसल्स हमारी इसमें टाइट हो जाती हैं। तो अब हमें इन मसल्स को रिलीज करना है, तो वो कैसे हम रिलीज करेंगे? तो इसके लिए अगर कोई सहारे वाला होता है, जैसे कोई और होता है, तो हम जब पेशेंट को देते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे फिर हम अपना हाथ इस तरह से रखते हैं और पेशेंट को कहेंगे झुकाइए झुकाइए झुकाइए। ये इसको होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। ऐसे ही हम दूसरी जगह पे हाथ रखेंगे, इसको उठाना नहीं है, सिर्फ गर्दन को। अभी देखो इनकी गर्दन देखो, साइड में करना चाह रही हूँ तो भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो 2 मिनट देखो। अब देखो झुकाओ, पता चल रहा है आपको? सिर्फ मैंने पीछे से हल्का सा रिलैक्स किया है। मैं इसे उठाऊंगी, हाँ। अरे वापस लेके आओ, फिर से करो, इधर झुकाओ झुकाओ। ये देखो अपने आप ही ला पा रही हैं आप। ठीक है, अगर हम किसी का सहारा नहीं ले पाते हैं और हमको खुद ही करना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? इधर ज्यादा किसी को ऐसे करने में पेन आता है, तो जैसे शाह कृपाली बहन ने करा है ना, एक कपड़ा इधर लगाया, टॉवल लेकर आओ, टॉवल को ऐसे करके राउंड बनाकर उसको रखेंगे। अभी मैं आपको शो कर रही हूँ, किसी के पास टॉवल है तो उसको राउंड कर लीजिए। जैसे देखो ये टॉवल है, इसको ऐसे डबल करा, इस तरह से इस पोजीशन में बना लिया, इसको यहाँ रखा, हाथ को सीधा रखा, इसको प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पकड़ते हुए धीरे वापस, फिर से दबाइए। ये बहुत मोटा मत करिएगा, कईयों का मैं देख रही हूँ बहुत मोटा कर रहे हैं। एक छोटा ही टॉवल लेना है। ठीक है, तो छोटे टॉवल को ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो मैं इन पे दिखाती हूँ। सीधे बैठो सीधे बैठो। चलो झुकाओ गर्दन को, और तेज झुकाओ, कंधे को मत उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दूसरी साइड लगाओ, उस साइड झुकाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, दोबारा से इधर करेंगे, करो, नीचे झुकाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड लेके जाओ, फिर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी गर्दन में ही इसी तरह से नीचे की साइड बेंड करते हुए यहाँ पर इस इलाके पे इस तरह से प्रेस कर लीजिए, अपने आप ही। हाँ, आप अपनी फिंगर से करके दिखाओ। हम्म, नीचे नहीं आना, यहाँ से ये। हम्म, पूरा नीचे तक आइए। हम्म, अब इसी तरह से यहाँ से झुकाते हुए दूसरी साइड पे करोगे।
अभी आपने ये करा ना, अब अपनी गर्दन को इस तरह से कंधे पे लगाकर देखिए कितने मसल्स पे स्ट्रेच आ रहे हैं। शांतनु भाई, आपका सारा लैपटॉप पे काम है? ऐसे गर्दन हिलाओ या ऐसे कर लो। हाँ, तभी आपकी यहाँ से पूरी ये स्ट्रेच हुई हुई है। अब आप अपनी 4 फिंगर्स को लो और इधर ऐसे पकड़ के क्लॉकवाइज करो सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांतनु भाई, गलत करो, देखो ये पकड़ो इस तरह से। इसको यहाँ पे, ये देखो ये वाली जो वेन आ रही है ना कान के जस्ट नीचे यहाँ पे, है ना, इन्हीं के ऊपर ये 4 फिंगर्स की आगे की टिप रख दीजिए। ठीक है, हल्का सा प्रेस करा। अब उसे क्लॉकवाइज कीजिए। 1, बहुत हल्के हल्के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को एंटी क्लॉक में करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को यहाँ से पकड़ के आगे की साइड ये स्ट्रेच कर दीजिए पूरा। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए क्रॉस में, और जो ये मिडल फिंगर आ रही है, मिडल फिंगर और उसके साथ की जो 3 उंगली आ रही है ना, जिस पॉइंट पे आ रही है उस पे रखिए और उस पे क्लॉकवाइज कीजिए। फिर से दिखाती हूँ इधर, पीछे मुड़ो, हाथ को क्रॉस करो। ये आएगी आपकी, ये यहाँ पे ये 3 फिंगर्स आ रही है। अब इनको क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर। अब गर्दन की मूवमेंट करके देखिए, नीचे, फिर बीच में आइए, फिर साइड में जाइए। शांतनु भाई को खुशी आ गई। हल्की हुई शांतनु भाई गर्दन? ठीक है, चलो। अब हाथों को इस तरह से पकड़िए, पीछे लगाइए, सांसों को भरते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए, चेस्ट को भी स्ट्रेच कीजिए। 1 2। सुमन दीदी, ओम शांति लिखा हुआ है, पूरा स्ट्रेच करो। पीछे किसी चीज का सहारा ले रखा है तो सीधा बैठो पहले, सीधे बैठो पहले। हाँ, अब पूरे हाथों को, ये ऐसे नहीं, पूरा ये पीछे ले जाके स्ट्रेच करो। आपकी बैक साइड में बैक पेन है आपको? ओम शांति लिखा है ना, सुमन बहन है ना आप जिन्होंने चश्मा लगा रखा है? हाँ, आप ही को कह रही हूँ। हाँ, बैक पेन है जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रेच भी नहीं कर पा रहे हैं, इनका पूरी स्पाइन में प्रॉब्लम है जहाँ तक पता चल मेरे को रहा स्पाइन बर्निंग है बर्थ। है। आपको मैंने अभी नहीं देखा हमारी कॉल बैक, पर जो ओम शांति सुमन बहन ने लिखा हुआ है, वो मैं कह रही हूँ स्ट्रेच करो, तो वो इस तरह का स्ट्रेच नहीं कर पा रहे। इट्स मीन की गर्दन से लेकर उनकी नीचे की स्पाइन एरिया पूरा कवर है, जिसकी में पेन है, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप जो ये नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा इसका इलाज होता है, गर्म पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें टॉवल को डिप करिए और निचोड़ के पूरे इस इलाके पे इस तरह से लगा दीजिए। समझ में आया? बाल्टी के अंदर मैंने डिप करा, गरम गरम निचोड़ा इसको अच्छी तरह से, और फिर इसके ऊपर इस तरह से करके पूरा कवर करके इसको सिकाई दे दी। जब सिकाई दे दोगे तो यहाँ के मसल्स आपके रिलीज हो जाएंगे, जो अभी ऐसे कड़क हुए हुए ना, टाइट हुए हुए हैं। ये करने के बाद में जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, ये वाली स्ट्रेचिंग वाली, तो आप देखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
अभी मैं मैक्सिमम ना ज्यादातर पेशेंट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एज ग्रुप ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो इस बीमारियों से हैगा। अगर यंग जनरेशन होती है तो मैं सीधा ही उनको एक्सरसाइज पे जाती हूँ, ब्रीदिंग पे लेती हूँ और कर देती हूँ। पर अभी जितने इन्होंने ओपन कर रखे हैं तो उतना मुझे यही समझ में आ रहा है कि हाँ, मैक्सिमम जितने भी हैं वो इस चीज से जूझ रहे हैं, तो इसीलिए मैं नीडी है, उनको देख नीडी है, देख के नीडी बता है। रही हूँ। हाँ जी, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये पूरे को यहाँ पर लगाइए और इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। पर अभी जिनसे नहीं हो रहा वो बहुत ज्यादा कोशिश मत करना, पहले सिकाई करना, उसके बाद करना, तो देखना आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा देखो, पीछे हो, पीछे हो। अब देखो इसमें एक काम और करना होता है, पीछे हाथ लगाओ। हाँ, जब ये ऐसे स्ट्रेच देंगे ना तो इनकी बोन जो होती है और ये स्टेपला थोड़ा से हो, अब देखो खींचो इसे, ये स्टेपला आती है ये वाली बोन और ये, तो ये ऐसा लगना चाहिए आपस में मिल गई है। जब आप इनको मिलाएंगे ना पूरा स्ट्रेच आएगा, तो यहाँ से लेकर ये पूरा इलाका आपका रिलीज हो। ठीक है, सीधे तो हमको जब ये स्ट्रेच देना होता है इसको स्ट्रेच कीजिए और पीछे से कंधों को मिलाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने लाइए, सांस को छोड़ते हुए हाथों को मिलाने की कोशिश की, फिर से सांस को भरते हुए पीछे लेकर जाइए, पूरा हैंड्स को स्ट्रेच। एक तो सबने ना नाम नहीं लिखे हुए, किसी ने आईफोन लिखा हुआ है, ओम शांति, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अब जो ये आईफोन वाली फैन है ना, जिनका बहुत ज्यादा वेट है, अब वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसे करके वो बैठे हुए हैं, नहीं हाँ, अब वो ऐसे कर रहे हैं, तो आप खुद देखो आपकी स्पाइन की पोजीशन क्या जा रही है। आप सीधे होके बैठिए, पीछे लगाइए मत, सीधे होकर बैठो और फिर स्ट्रेच करो और अपने कंधों को मिलाने की कोशिश। शाबाश, सांस को छोड़ते हुए वापस लाइए, फिर से सांसों को भरते हुए पीछे जाइए, सांसों को छोड़ते हुए वापस, दोबारा से करेंगे, पीछे वापस। इससे क्या हुआ, जो आपका पीछे स्टेपला का इलाका है ये पूरा फ्री हुआ। अब जब हमारा पीछे का हो गया तो हमारी जो ये वेन्स होती है ना आगे की, गले के आगे की, ये भी सब सर्वाइकल एरिया से कनेक्टेड होती है, और पीछे इसके माथे के पीछे की। तो अब इसको रिलीज करना है तो इसको ऐसे होल्ड कीजिए, माथे पे लगाइए। अब इसमें क्या करते हैं, हम यूं करते हैं, ये यूं करते हैं, चिन को तो आगे ले आते हैं और माथे को पीछे की साइड करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसमें चिन को भी नीचे की साइड ऐसे दबा के रखना है और इसको इस तरह से करके दबाइए हाथ, फिर रिलीज कीजिए। पहले चिन को दबा लीजिए नीचे, ऐसे चिन को दबा लीजिए, हैंड बिना हैंड लगाए चिन को दबाइए, आप क्रॉस करके फिर लगाइए माथे पे और पीछे की साइड दीजिए। देखिए, महसूस करो कहाँ पर आपको कंप्रेशन महसूस हो रहा है। सांस को छोड़ते हुए वापस आए। अच्छा, आप बताओ, किसी को ऐसा महसूस हुआ, ऐसे चक्कर जैसा कुछ महसूस हुआ? किसी और अभी को हुआ चक्कर जैसा महसूस? चक्कर नहीं आया, राइट ईयर में कुछ फील हुआ है। समझो अब, यानी वहां पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर नहीं है, या आप लोगों में से ज्यादातर बिना पानी पिए बैठे हुए हैं। अगर आप बिना पानी पिए बैठे एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें डिजीनेस आ सकती है।
आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है किसी को कान में, और कईयों को तो ऐसा भी महसूस हो रहा होगा कि कान गर्म जैसे महसूस हो रहे हैं। दीदी मैम दोनों में से एक ही चीज। हाँ, मैं कान में जैसे कूं करके आवाज आती है, वो क्यों आती है? उसको टेनिटस ही बोलते हैं। ये सर्वाइकल एरिया से ही कनेक्ट होता है। देखो ना, ये वाला पोर्शन सारा आपका कान का कहाँ से कनेक्ट है? सर्वाइकल एरिया से है। कईयों को घंटियों की आवाज सुनाई देती है, कईयों को सुन ऐसे आवाज सुनाई देगी। वो टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको आप एक्सरसाइज से, सिर्फ उसकी एक ही एक्सरसाइज होती है, ऐसे नोज को बंद करते हैं, ऐसे गोलगप्पे की तरह फुलाकर कानों से हवा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे धीरे से छोड़ते हुए अंदर सांस भरते हुए फिर नॉर्मल ब्रीथ लेते। ये टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ये होता है, ये कान के पीछे हाथ लगाओगे, जस्ट हड्डी है। ये देखो, पास में आओ, ये कान है, कान के नीचे जस्ट ये हड्डी है। इस हड्डी के नीचे ऐसे आप क्लॉकवाइज करोगे ना, कल से थोड़ा बाल में ये क्या, इसको ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो इसमें भी काफी आराम मिलेगा। और ये रियली में आपको सर्वाइकल एरिया के लिए भी बेटर है। ऐसे हाथों कानों के नीचे पीछे लगाइए, ये पीछे लगाइए, और इसको खाली इस तरह से प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज करिए। हाथ नहीं हटाना, सिर्फ प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। अब कान के आगे यहाँ पे आ जाइए, फ्रंट इलाके में। देखिए ये वाला जो ये उभरा हुआ है ना, इसके जस्ट आगे जैसे आप ऐसे करोगे ना, तो आपको एक गड्ढा सा महसूस होएगा, वहां पे फिंगर लगा लीजिए। ठीक है, अब उधर फिंगर लगा के क्लॉकवाइज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी सांस लेके छोड़ दीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़ दीजिए। अब बताओ, आप कितनों को चक्कर आ रहे हैं, या किसी के कान में से आवाज आ रही है? बंद हो गई? जिनको चक्कर आ रहे थे उनके चक्कर बंद हो गए, या भारीपन खत्म हो गया? देखिए, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम महसूस नहीं करते, हर चीज आपके पास में होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। अब हमेशा जैसे देखो, अब मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरे को ऊपर की साइड हैवीनेस आ रही है, तो यानी मेरे सर के बैक साइड में ही उसके पॉइंट्स होंगे ना। अगर मेरे को ऊपर की साइड में हैवीनेस जा रही है, तो मेरे सर के पीछे के इस इसमें मुझे उसके पॉइंट मिल जाएंगे। तो हमें देखना क्या होता है, जस्ट ऐसे ऐसे करके दबा कर देखो, ऐसे अपने सिर में दबा कर देखो, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां बहुत ज्यादा पेन आएगा आपको। आप दबा कर देखो, कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा आपको जहां पे आपको बहुत तेज का दर्द होएगा। तो जहां आपको महसूस हो गया कि ये मेरा पेन पॉइंट है, अब उसको बस दबा के रखो, उधर क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर एक लंबी सांस लेके छोड़ दो नाक से, दोबारा से ऐसे करो, 2-3 बार करो, देखो आपकी हैवीनेस और वो सब चीजें दूर हो जाए। मैम सिर्फ फिर यही करना होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द डार्क सर्कल्स देन? डार्क सर्कल तो बहुत चीजों से हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम काम कर रहे हो किसी चीज को लैपटॉप पे, या आपकी डाइट और न्यूट्रिशन आपका ठीक नहीं जा रहा है ना, या आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब भी डार्कनेस हो जाते हैं। अब जैसे हम काम करते रहते हैं, पानी नहीं पीते, तो मेरी आइज के नीचे हमेशा देखना पफीनेस रहती है, क्योंकि मैं वाटर का इंटेक सही तरह कर नहीं पाती हूँ। तो के लिए ये क्या सब करना? उन्हीं सब चीजों से होता है।
उसके लिए ग्रीन जूस होता है, मैं 1-2 क्लास के बाद देखती हूँ जैसा होगा, वो ग्रीन जूस भी आप लोगों को समझा दूंगी। वो एक रामबाण इलाज है हर बीमारी का, ठीक है, उसको भी समझा दूंगा। अभी आपका हल्का हुआ है, कितनों का हल्का हुआ है कंधे से लेकर जड़ तक? दीदी हल्का तो बहुत हो गया, पर नहीं ये बैक में ना खवे के नीचे यहाँ हल्का थोड़ा भारीपन लग रहा कौन है। बोल रहा है? पहले हाथ ऊपर करके बताओ मुझे, कौन बिंदु बोल रहा है? बिंदु बिंदु हाँ हाँ, बोलो बहन, क्या बोल रहे हो? ये कंधों के पीछे जो थोड़ा सा ये होता है ना, ये बैक, इधर थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। यार कट रही है हम इधर कह रहे हैं साइड जो में, बैक नीचे? में, हाँ हाँ हाँ, इधर थोड़ा नीचे, हाँ दोनों हाँ, तरफ पेन लग रहा है। हाँ अच्छा जी अब हाँ आप जी एक काम करो, जैसे इस साइड में जाना है ना, उसका एंटी वाला हाथ लेके जाओ नीचे की साइड में ऐसे, हाँ और जी। जहां पर भी आपका हाथ लग रहा है ना, उधर अच्छी तरह दबा के क्लॉकवाइज कर दो, और सांस भर के छोड़ते दो नाक से। अब ऐसे ही दूसरी तरफ एंटी क्लॉक करो और सांस को लेके छोड़ते। नहीं, और हाथ नहीं हटाया मैंने, हाथ तो हटाने को बोला ही नहीं ना, हाथ नहीं हटाना अभी। जो भी चीज हमने पकड़ी है ना, जो भी हमने चीज पकड़ी है उसको 2-3 बार करोगे, तभी वहां से आपका जो टॉक्सिन्स होते हैं यानी नाइट्रोजन गैस होती है वो रिलीज होती है। ओके दीदी, ओके ठीक है, ठीक है दीदी। 1 और 2 सुप्रिया 3 4 दीदी, 5 हमको 6 हमको एक बात बोलनी थी 7 कि सिर्फ 8 आज भर 9 10। अब एंटी क्लॉक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हाथ वहीं पे रखना, लंबी सांस भरो मुंह बंद करके और नाक से छोड़ो। अब एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से हाथ को ले आइए और लंबी सांस भर के छोड़िए। अब इस वाले कंधे को घुमाओ और दूसरे कंधे को घुमाओ, बताओ कौन से वाला हैवी है और कौन से वाला लाइट है? ये हल्का है जिससे अभी पॉइंट दबाया था, मतलब आराम मिल गया। वाह हाँ, वेरी और गुड। ये सिर्फ एक ही काम करना होता है, जहां आपको पेन है वहां क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, लंबी सांस भरिए, छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से क्लॉक कीजिए, एंटी क्लॉक करिए, लंबी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। पर अपना हाथ मत हटाइए जब तक आपको फीलिंग गुड ना आ जाए। ये आप ओके 3 दीदी। बार 4 बार कर सकते हो, कहीं भी आपको पेन हो उसमें ये इस तरह से कर सकते दीदी दीदी यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होता है ना, जॉइंट, यहीं पे दर्द रहता है मुझे, का हर बार दर्द रहता है यहाँ हो। पे, ये वाला इलाका ना, ये हाँ नहीं ये ये वाला, तो हाँ शोल्डर और हैंड का शोल्डर जॉइंट। वाला। ये आप आप एक बार अपना विटामिन डी और B12 चेक कराओ, क्योंकि मुझे वो कम लग रहा है, आपकी शक्ल से पता चल रहा है। अगर विटामिन डी नीचे की उस पे होगा, अगर वो 10-15 में होगा तो पहले उसे अपग्रेड पे करना होगा, उसके बिना ये पेन नहीं जाएगा आपका। दीदी एक जितना सुबह बात में मर्जी पूछनी एक्सरसाइज थी। कर लेना, कुछ भी कर लेना, नहीं जाएगा। और सुप्रिया मेरा दीदी, पर्सनल नंबर इसमें होगा, ओम ओम ग्रुप शांति में दीदी, रहेगा। वो गीता माता कुछ कह रही है। गीता अभी सबको लेती हूँ, इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करा रही आप लोगों को, इसीलिए ही इस तरह से करा रही हूँ। ये ना दीदी गीता माता जी हैं, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आप उनको स्पॉटलाइट करके थैंक यू बोलो ना। एक्चुअली शांतनु भाई, आप हो तो भाई उनको करो स्पॉटलाइट, मुझे करना प्रॉपर नहीं। एक बात हमको पूछनी थी कि ये आज भरी है क्या, कि नहीं, कल भी होगी? एवरी ट्यूसडे है मेरी बात सुनो माता जी पहले। गीता माता जी हर ये एक मंगलवार मंगलवार, को, बुधवार और मंगलवार, शुक्रवार। हाँ, तो ये ना क्लास में आपको डाल देंगे ग्रुप में कब कब होती है। अच्छा, तो हम अपना नंबर हफ्ते दे में दें। 3 दिन।
हफ्ते में 3 दिन। शिखा दीदी डालती हैं आपको ग्रुप के अंदर, आ जाता है कि आज 3 से 4 बजे मेरी क्लास है। तो नंबर दे ठीक है, दे हम अपना। ग्रुप में देना है। कहाँ पे गीता नंबर माता देना जी, है? मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपको हाँ पर्सनली शिखा डाल दीदी, दूंगी। शिखा दीदी ये गॉडली स्टूडेंट में है मेरे ख्याल से। लेकिन इन्हें आता नहीं, मैं इनको पर्सनली डाल दूंगी, ठीक है? हाँ आप डाल ओके। देना। ठीक है, चलिए अब दोनों हाथों को इस तरह से करिए। गीता माता जी सब करो, अब क्लॉकवाइज करो। 1, पूरे पीछे से स्टेपलर को मिलाते हुए करिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे की साइड पूरा 1, 0 बनानी होती है इससे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरे हाथ पे अच्छी तरह से मालिश कर लीजिए। अब क्या है कि ये जो जितने भी होते हैं ना, ये सब भी टाइट हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना होता है, जो ये 2 बॉल्स होती हैं, ये देखो, ये कंधा है, इसको हटा लो, एक बार ये हटाओ। अच्छा आपका वो है तो, जैसे ये हमारे शोल्डर होता है, ठीक है, ये शोल्डर है, शोल्डर में यहाँ पे करेंगे तो ये 2 आपको गड्ढे पता चले। ठीक है, इन दोनों गड्ढों को दूसरे हाथ से इस तरह से दबाना है और फिर घुमाना है। आप पकड़ो अपनी बॉल्स को ये इस तरह से। हाँ, आप गोल घुमाओ, हैंड को पूरा 0 बनाओ, इसको ऐसे रखकर बनाओ 0। इसको नहीं करना, इसको पकड़े रखो और इससे ऐसे घुमाओ ये। हाँ, करो। 3, 4, 5, 6। हाथ को स्टेबल रखिए, अपने चेस्ट के पास स्टेबल रखिए, इसको ये दबाइए। देखो, ये पकड़ा हमने यहाँ से हाथ को, ये मेरा हाथ दूसरा स्टेबल है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्लॉक एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इधर से 4 उंगल नीचे आइए, ये इसी कंधे से 4 उंगल नीचे आइए, ये पेन पॉइंट मिलेगा आपको। नहीं, ये कंधा है, ये कंधा है, कंधे का जॉइंट। इधर से सब अपनी 4 उंगल नीचे लगाओ, जहाँ ये छोटी उंगली टच करी है ना, उससे एक थंब नीचे आकर ये पॉइंट मिलेगा। अब ये ऐसे ऐसे क्लाओ, यू यू मत करो इसे, ये बहुत पेनफुल होता है, बाद तक पेनफुल रहेगा। सिर्फ इसको ऐसे पुश करना है और पीछे की साइड। भारती बहन देखो, यहाँ से 4 उंगल नीचे आओ, आपको प्रॉब्लम थी ना, ये 4 उंगल नीचे आए, इसको सिर्फ ऐसे दबाओ। ठीक है, अब इसको बाहर की साइड धकेलो। हाँ, बाहर की साइड धकेला, फिर हल्का ढीला करो, फिर से धकेलो, हल्का करो, फिर से धकेलो, हल्का करो। अब यहाँ से ऐसे करके अपने कंधे के नीचे यहाँ पर इसको पकड़ लो और इसको बाहर की साइड ऐसे पुश करो, ये नीचे से, इधर से इसको बाहर की साइड ये पुश करो। नीचे करंट सा महसूस होता है, कईयों को अगर महसूस होएगा प्रॉपर पकड़ा होगा तो। अब इसको पूरे को घुमा दो हाथ को। अब फील करो, कंधे में पेन आ रहा है? हो गया ठीक?
आज मैंने कितनी चीजें सिखाई। गर्दन को रिलैक्स करना बताया मैंने आप लोगों को। इधर का एरिया आपका टाइट है, हाथ को क्रॉस करो, दो को एक साथ नहीं कर सकते। पहले एक को क्रॉस करो, वहां क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर दूसरे पे लेके जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और सांसों का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। फिर साइड में बताया टॉवल को कैसे रखना है, इस तरह से दबाना है और यहाँ से पूरी इस रेंज को रिलीज करना है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से दूसरे से करके फिर रिलीज करना है। और चौथा मैंने आपको कंधे को रिलीज करना बताया कि ये दोनों बॉल्स के ऊपर ऐसे पकड़कर इस हाथ को करो, पहले क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर से 4 उंगल नीचे आ जाओ। हर एक को ही ना मैं बता रही हूँ आपको, ये चीजें नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा आपको। तो प्लीज कागज या पेन लेकर बैठा करो, जो चीज आपके मतलब की है उसको लिख लिया करो। वैसे तो इसमें मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग, फिर भी लिख लेना अच्छा होता है। इसको पीछे की साइड पुश किया, वापस आए, पुश किया, वापस आए, ठीक है। और फिर मैंने इसे लास्ट में बताया, जो नीचे हमारी काक होती है वहां से थंब को लगाना है इस तरह से, और 4 उंगल को ऊपर से पकड़ के थंब को बाहर की साइड, थंब को बाहर की साइड, फिर पूरी हाथ को चला दो, इसको अच्छी तरह मूवमेंट कर लो। फिर देखो आपके कंधों में बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा। और किसी को कोई और प्रॉब्लम है बताओ, अमनदीप कौर जहाँ कौन ये बोल। फिंगर रखी है यहाँ पर पेन होता है इस हाँ जगह? जी, जहाँ ये फिंगर रखी है वहाँ पेन होता है यहाँ पर? आप क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे फिंगर ये आपने लगाया? ये थोड़ा ऊपर चार होकर उंगल बैठो। 4 उंगल नीचे जो। हाँ, ये वाला तो मैंने आपको बोला ना, बहुत पेनफुल पॉइंट होता है। इसको ऐसा? सिर्फ ऐसे ला के यहाँ पर फिंगर रख के इसको ऐसे से मत कर देना, नहीं तो हाँ 10 दिन तक आपको ऐसा महसूस होगा किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगा रखा है और आपको बड़ा घाव जैसा महसूस होगा। हाँ। तो सिर्फ मैंने यही बताया आपको, यहाँ पे पुश करा नीचे की साइड, फिर बाहर की साइड धकेल दिया, फिर वापस आए, फिर बाहर की साइड। हाँ जी, दीदी कई बार है ना यहाँ पे जो चिन्ह होती है यहाँ पे काफी हो जाता है ना, मांस ज्यादा हो जाता है, नीचे गिरने लग जाता है, इसके लिए डबल चिन। गले डबल के चिन। नीचे ये डबल जो चिन्ह होता है ना, जिनके भी है, वो फैटी लीवर की सबसे बड़ी निशानी, ठीक है। जिनका लीवर फैटी में आता है उन्हीं के डबल चिन्ह आती है, ऐसे होता डबल नहीं है किसी डबल को। चिन फैटी लिवर की निशानी है? मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला है। अच्छा। सुप्रिया दीदी, सुप्रि- शुक्रिया बाबा, हाँ शुक्रिया नहीं, बाबा के तुम। अच्छा दीदी सुप्रिया बाबा। दीदी जैसे यहाँ पर ऐसे दोनों हाथ रखे हैं ना, ये तो ये जो बिल्कुल सेम यही है, इधर पेन होती है जैसे। ये सारे जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, अच्छा किसी को नींद नहीं आ रही होती है, बड़ा सोचता ये रहता है, मतलब दिमाग चलता रहता है, शांति नहीं होता, मेडिटेशन कर लिया तब भी शांत नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर अपनी फिंगर लगाइए, सिर्फ क्लॉकवाइज कीजिए, आंख को बंद कीजिए, सांस भरिए, छोड़िए, बाबा से कनेक्ट हो जाइए। बस 5 मिनट कीजिए, देखिए कितना रिलैक्स महसूस हो जाएगा, क्योंकि दीदी ये स्ट्रेस का पॉइंट है। दीदी माइग्रेन की सीवियर पेन होगी? ओ ओ ओ, अच्छा, बाबा होती है। बाबा मेरा बात सुनो। हाँ हफ्ते जी, में 3 दिन, 3 दिन आप बताए, तो आज मंगलवार है, फिर बृहस्पतिवार और शनिवार को होगा क्या? बुधवार और बृहस्पतिवार, है कल भी मंगल बुध बुधवार। बृहस्पति। मंगल बुध बृहस्पति, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आज तो मैं ध्यान। चलो, हाँ दीदी, वो अच्छा, माइग्रेन की कंटिन्यूअस योग में बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इसी की वजह से बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाती है। मॉर्निंग में अमृत दिन वेले में टाइम बैठते हैं ना, दिन में 2 बार आप इस तरह जो मैंने गरम सिकाई बताई है वो कीजिए, और जिस तरह से अभी मैंने रिलीज करना बताया है 2 दिन कर लीजिए, उसके बाद आप खुद बोलोगे अमृत वेला बैठना मेरे लिए अभी तो आप धीरे धीरे जाएंगे नीचे, इसलिए मैं पहले नहीं बताऊंगी, जो ऊपर का है वही ठीक है। नहीं देखिए, कई चीजें होती हैं जो हमें एक सीटिंग
ये भी बहुत बड़ा वो है कि हम क्लिनिक पे जाकर हमको डेली विजिट लेनी पड़ेगी तभी हम ठीक होंगे। मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, 1 या 2 विजिट आपने ले ली उसके बाद आपको गाइड कर देते हैं, आप उसको करते रहेंगे तो आप सही हो जाते हैं। क्योंकि जब पूरी शरीर में होती है तो पूरा हमको देखना पड़ता है। ऐसे मतलब देखो, ये तो एक उसमें बता रही हूँ कि जो कॉमन चीजें होती हैं, कॉमन चीजों को लेकर मैंने आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। पर कई चीजें होती हैं जो इंडिविजुअल हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे दीदी मैं यहाँ बैठी हूँ, लग रहा ठीक है, था तो दीदी जो अगर कैंप लग रहा मुड़ती था हूँ ना, ना, एक 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 मुड़ती हूँ ना बैक में तो एकदम या सामने एकदम क्रैम्प से आ जाता है इमीडिएट, जैसे ही मुड़ के पीछे स्विच ऑन करने लगो, इतना इससे पीछे जाने से। मैं वही कह रही हूँ दीदी, आपको ना एक बार विजिट ले लो, 1 विजिट ले लो, उसके बाद में आप आराम से सीधे होकर बैठोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी बाबा की ब्लेसिंग्स है। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। ओ दीदी बाबा, आपका क्लिनिक कहाँ है? बाबा आपको थैंक यू, मेरा थैंक यू, शुक्रिया। दीदी आपका मेरा क्लिनिक कहाँ क्लिनिक है? मेरा क्लिनिक फरीदाबाद में है, नियर अबाउट ऑफ दिल्ली है। बट 1 विजिट लीजिए, 1 विजिट के बाद कई लोग ये सोचते हैं ना बहुत दूर, आप वहां पे दिल्ली में पास पास लेते रहोगे, आप तंग हो जाते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है। 1 विजिट लेकर फिर बाद में आप कंटिन्यू अपने घर पे जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ आप लोग वही कीजिए, बहुत ठीक होते हैं। दीदी माइग्रेन की पेन से ना पूरा ये भी पेन होते रहता है, सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, पूरे सिर के साथ ये पीछे यहाँ तक पेन चला जाता है। माइग्रेन के लिए हमें देखना पड़ता है हाथ लगा के ना, यहाँ से पीछे से, जो ये खोपड़ी जो हम कहते हैं ना, ये खोपड़ी जो C1 के ऊपर टिकी हुई होती है। उधर भी पेन होता दिखाती है, है। इस जगह पे भी एक अंदर। एक सेकंड दिखाती हूँ, देखो सबको दिख रहा है, ये खोपड़ी होती है, ये खोपड़ी इसके ऊपर टिकी हुई है आपकी। ठीक है। जब यहाँ पे कंप्रेशन आएगा ना आपको, ये चीज में आपको कंप्रेशन आएगा, तब आप लोगों को सर भारी होना, माइग्रेन होना, कईयों को धूप में निकलने से तकलीफ होगी, किसी ने एसिडिक फूड खा लिया तब हो जाएगी उसको ये प्रॉब्लम। तो उसके लिए यहाँ से हमें सर्वाइकल एरिया से रिलीज करना पड़ता है, तब उसका वो होता है। ठीक है। अभी के लिए खाली अपने खाने के अंदर ग्रीन वेजिस को ज्यादा से ज्यादा इंट्रोड्यूस करो, तो लॉन्ग उसमें चलोगे। और एक मैंने अलोम विलोम बता रखा है, जो 2 फिंगर्स को रखकर शांत मुद्रा में रह के करना है। और ऐसे पेशेंट ज्यादातर देखना लेफ्ट साइड की नोज उनकी ब्लॉक हो रहती है, लेफ्ट साइड की उनकी नोज ब्लॉक रहती है। तो राइट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो, फिर लेफ्ट से भरो, राइट से छोड़ो। इसको जितना ज्यादा करोगे उतनी जल्दी आपका माइग्रेन ठीक होगा। दीदी दीदी ओम शांति। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए बोलिए। दीदी, कविता जैसे बहन बोलो। हाथों की मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जैसे जरा सा एक्सर्शन करते हुए, लिखते हुए या कोई भी काम करते हुए स्वेलिंग आना, टेनिस एल्बो है मुझे, और उससे ना ये रिस्ट के यहाँ पे भी स्वेलिंग आ जाती है। जरा सा भी वेट उठाया या झाड़ू भी लगाया उठाया तो वो टेनिस एल्बो, हम बहन में समझ गई, पर टेनिस एल्बो के पेशेंट को हम फोम के लिए तब तक नहीं बता सकते जब तक उसको एक सीटिंग दे ना दे, क्योंकि यहाँ से पूरा रिलीज करना पड़ता है। ये जो बोन है ना, इसके बीच में नाइट्रोजन गैस फंस जाती है, या इधर से कुछ बाहर रह गया, या ये बोन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर हम आपको गाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऐसे गाइड कर दूं टेम्परेरी तो आपको रिलीफ आ जाएगा। रिलीफ के लिए देखो ये पॉइंट होते हैं। फोकस करो। जैसे ये कोनी है ना आपकी, ये कोनी, जी अब ये जी। कोनी में यहाँ नीचे हम्म। ये जो थंब की साइड ये बाहर होता है, एक पॉइंट ये होता है, इसी में हम खिसका के देखते हैं यहाँ नीचे पेन है, या वापस आके देखते हैं ऊपर पेन है। जहां आपको पेन है उधर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी हल्की हल्की ये मूवमेंट करना है। इसको आप ऐसे 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 मत कर देंगे।
ठीक है, मोस्टली पेशेंट मैंने देखा है टेनिस एल्बो के दर्द होएगा वो इस तरह से मारने लग जाते हैं अपने हाथ। ठीक है, जितना ऐसे मारोगे उतना पेनफुल हो जाओगे, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे चेक करो, बीच में आपको पेन है तो यहाँ पे करो, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा जाओ वहां पर पेन है वहां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करो, फिर वापस आओ नीचे चेक करो वहां पेनफुल है तो वहां करो, ऐसे ही इसके बीच में जाना, बिल्कुल बीच में, उधर चेक करो, ऊपर चेक करो, नीचे चेक करो, जहां है उधर करते जाओ, जैसे एक बार इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर हल्की हल्की इसकी मूवमेंट, ये ठीक है, थैंक यू यही दीदी। पॉइंट होते हैं इसके। हाँ जी, मनोरमा बहन बोलिए। मैम कैन आई गेट योर पर्सनल नंबर प्लीज? मेरा इस व्हाट्सएप पे होगा, नहीं तो लिख लीजिए 958। एक मिनट मैम, आप चैट पे लिख दोगे, मैं कॉपी कर लेती हूँ। क्या मैं लिख देता हूँ। 958 दीदी। लिख सकती, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लिख पाऊँ। आ गया? दीदी आप बोल भी दीजिए 958 27 हाँ जी 22 951। ये मेरा पर्सनल नंबर दिया, भी मैंने क्लिनिक का चैट पे नंबर नहीं नहीं आया, दिया। आप एक बार फिर से बोल दो। 8 958 27 27 22 22 951। अब आ गया 951। मैम योर गुड नेम प्लीज? प्रीति। ठीक है, थैंक यू मैम। प्लीज जिसको भी करना हो ना मुझे व्हाट्सएप करना, मैंने पर्सनल नंबर दिया है आपको, बाबा के बच्चे होकर ठीक है, कॉल मत करना, पहले पहले व्हाट्सएप करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी उस पे आपको, ठीक है। ओम शांति दीदी, एक्चुअली मम्मी को ना अभी बहुत ज्यादा साइटिक का पेन हो रहा है, अभी माउंट आबू भी जाना है, 8 को तो अपन दिल्ली आएंगे, हम वी आर फ्रॉम बिहार, तो अभी फॉर दैट क्या कर सकते हैं? देखो, मुझे नहीं पता था उनको साटिका पेन है, बाबा की देन है, मैंने पहले ही साटिका लिख कर रखा हुआ है अपने हाथ पे शी इज वेरी मच सफरिंग दीज डे, उनको बहुत पेन हो रहा है, एक और सेकेंड, मैं पूरे फ्लो इंजेक्शन में आ गई। इंजेक्शन लगवाने के बाद और दर्द स्टार्ट हो गया उनका। कहाँ पर है, मुझे दिखाई सिस्टर नहीं दे रहे, मैं कौन बहन कह रहे हो? हाँ प्रीति सिस्टर, इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि जैसे इन्होंने इंजेक्शंस लिए हैं तो वो ना लें, बिकॉज मुझे भी सेम चीज थी, बट मैंने भी फिजियोथेरेपी से ही ठीक की है। तो डोंट गो फॉर द एलोपैथिक, इसको तो आप बाबा का वो देख के ना और फिजियोथेरेपी कराएं, इंजेक्शंस वगैरह कुछ मत दो। जो दीदी आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं ना, ये बाबा की बहुत कृपा है, बिल्कुल अभी मत अभी जाओ। नहीं, अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अभी आपको नहीं दीदी वो पता हॉट वहां पे। वाटर वाले से भी मेरे को आराम आया था। हाँ, देखो हर एक की पोजीशन अलग होती है, पहले हमें पेशेंट देखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद रेकमेंड करते हैं, बट अभी एट प्रेजेंट उनको रिलीफ देना जरूरी है, इसीलिए रिलीफ के लिए देखो, आप ऐसे मुट्ठी बंद करो, आपको यहाँ से आकर ये नीचे एक पॉइंट आ रहा है, कौन सी बहन है, प्लीज नाम बताओ आपका। दीदी मैं था शांतनु भाई या शांतनु भाई, आप ही पूछ रहे थे। देखो शांतनु भाई, यहाँ से नीचे आओगे ना, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को किसी भी पेंसिल से पकड़ लेना, प्रेस करना और रिलीज करना, प्रेस करना, रिलीज करना, पेन आपका, पेंसिल हटना नहीं चाहिए, जैसे आप कर रहे हो वैसे हटा रहे हो, हटाना नहीं है, ये पेनफुल होगा, ये इधर से ऐसे, फिर रिलीज। अब इसको क्या करना होता है, इसको 3 डायरेक्शन में करना होता है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, इसको इसको नीचे की साइड लेके गए, फिर वापस लाए, फिर इधर साइड में लेके गए, वापस लेकर आए, फिर दूसरी साइड लेके गए, फिर वापस लाए। नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ हाथ से करो, सीधा ऐसे पकड़ा, इसको नीचे की साइड प्रेस करा, वापस आए,
फिर साइड में लेकर गए, वापस आए, फिर दूसरी साइड लेके गए, वापस आए। मतलब नीचे की साइड में प्रेस नहीं करना, सिर्फ 1 2 3, फिर वापस आए। इसको करके इसको दबाए रखना और उनको क्या ना हल्की हल्की अपनी कमर की मूवमेंट देंगे। अभी पास में है तो करके देख लो, 100% रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें दीदी 2 बोन्स और महसूस होती है ना, 2 हाँ, देखो बोन्स। मुट्ठी बंद करी, हाँ मुट्ठी बंद करी, और जहां ये बोन आके यहाँ खत्म होती है, 1 चलो। ओम शांति सुमन धानी है ना आपका नाम? हाँ, आप ही करो। आपकी कमर में पेन है ना, यहाँ पे दबाओ, दबा के रखो, बस आराम से एक बार दबा लो बस। अब दीदी ये हल्की सी स्लिप कमर डिस्क को के लिए, ट्विस्ट कीजिए। स्लिप हाँ, डिस्क सब में भी चीजों काम के लिए आएगी? आप करो, सब चीजों में काम आएगी, कमर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दीदी करो, आपका ट्विस्ट नंबर एक करो। बार बता दो तो। अभी बताती हूँ गीता माता जी, एक बार ये करो फिर बताती हूँ। हाँ ठीक है। चैट में लिख ट्विस्ट दिया करो, मैंने, चैट में लिख दिया। ठीक है, ट्विस्ट करो, करो। इसको छोड़ना नहीं अभी, अभी बस सीधे बैठो, सांस भरो, छोड़ो। सुमन मैम, सीधे बैठो, सांस भरो, छोड़ो। दोबारा से करो ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7, सांस भरो, छोड़ो। अब इधर से हाथ हटा लो और ऐसे मुट्ठी बंद करके ये छोटी उंगली और इसकी साइड उंगली के बीच की जगह, समझ में आ रही है? मैंने देखो ये पॉइंट भी लगा रखा है, दिख रहा है? ये है उंगली, ये उंगली है, अब इसके बीच में। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये उभरा हुआ है ना, अब इसको बोन की साइड में ऐसे प्रेस करना, काट दो, बोन की साइड में ऐसे प्रेस करना और नीचे की साइड दबाओ, नीचे की साइड दबाओ। अब इसको करो, 1 2 3, करो मूवमेंट, करो कमर की। सांस भरो, छोड़ो, सांस भरो, छोड़ो। अब इसको नीचे की डायरेक्शन पे ले जाओ, इसी हाथ को नीचे की साइड प्रेस कर दो। हाथ हटाओ नहीं, हाथ हटाओ नहीं, बस उसको नीचे प्रेस करा। अब मूवमेंट, अब ऐसे करके पीछे की साइड मूवमेंट करो। देखो सुमन मैम, पीछे की साइड ऐसे। अब सांस भरो, छोड़ो, सांस भरो, छोड़ो। अब इसको छोड़ दो, हाथ को रिलैक्स कर दो और सांस भर के छोड़ो। अब कमर में चेक करो पेन कितना कम हुआ है। माइक खोल कर बताओ। माइक खोलो। हाँ जी, फर्क पड़ा है, लगा है मुझे फर्क, लेकिन बैठने से अब ना लो बैक में आ रहा है, बिल्कुल टेल बोन पे। आपके लोक बैक में है तो वो टेल बोन को एडजस्ट करना होता है, वो पेन अलग होता है। हाँ वो टेल बोन वाला मैं आपके पास वो आऊंगी अलग अभी। पेन है, पर मैंने आपको साटिका और बैक पेन के लिए बताया। शांतनु बहन पता, भाई पता चल गया? 2 पॉइंट है सिर्फ ये। और ग्रीन वेजीज वाला जूस है ना, सारी जितनी ग्रीन वेजीज है उसको एक कोई भी फ्रूट डालकर सुबह पीस लो चटनी की तरह, और उसमें से 2 या 3 चम्मच वो चटनी ले लो, गर्म पानी पूरे गिलास से भर लो, उसमें आधा पीला नींबू, लिख लो, आधा पीला नींबू। खाली उनके लिए अभी बता दूं, धनिया, पालक, सोया, जो भी हरी चीजें मिल रही हैं आपको, वो सब चीजें डाल लो, कोई भी एक फ्रूट डाल लो आधा, उसको चटनी की तरह पीस लो,
उसमें से 2-3 चम्मच वो लेकर बाकी पूरा गिलास गुनगुने पानी से या गर्म पानी से भर लो। उसमें आधा पीला नींबू और जितने मसाले टेस्टी वाले होते हैं, दालचीनी पाउडर, सौंफ पाउडर, जो भी अच्छा लगता है, जीरा पाउडर, ये सब मिक्स करके पीने का तरीका है। गिलास से पिया, सिप करा, फिर अंदर ले गया। ये गिलास आपका 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। उस पेशेंट को बोलना इस तरह से कर ले, चला जाएगा। ठीक है, चलो करें आज का सेशन थैंक यू खत्म। दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी नंबर you, दीदी। कब्ज का पॉइंट भी दीदी बताना, कब्जियत नंबर कब्ज का रिपीट कर पॉइंट भी दो बताना। दीदी इसका ओम कब्ज शांति। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट धीरे धीरे सबको लेंगे, एक गर्दन एक करके सब पॉइंट। दीदी गर्दन में नंबर क्या करें? दीदी स्पाइन नंबर का है, रिपीट कर स्पाइन दो। का। गीता माता जी, मैं ना शिखा बहन को कह देती हूँ, नंबर आपको मैसेज कर देंगी। दीदी गर्दन में जब चक्कर आए तो क्या? थैंक यू सिस्टर, और थैंक यू मुझे सब समझ नहीं आ बहुत रहा, बात कर रहे उनकी हैं। आवाज क्लियर नहीं। गीता माता जी मैं आपको पर्सनली कॉल करके सब बता दूंगी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति।